हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग मस्त एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्लास 11th के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति आंकड़ा संग्रह करते हैं उसे गणनाकार कहते हैं। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं। यानी किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को क्या कहते हैं? तो उसे प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रकाशित स्रोत का प्रयोग किया जाता है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाते हैं तथा सांख्यिकी अनुसंधान करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुसंधानकर्ता कहते हैं, उसे अनुसंधानकर्ता कहते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है? तो समाचार पत्र जो है वह द्वितीयक आंकड़े का स्रोत है, द्वितीयक राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किया जाते हैं कहलाते हैं, जो स्वयं एकत्र किया जाता है प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान की विधियां हैं। तो अनुसंधान की कितनी विधियां हैं? अनुसंधान की 2 विधियां हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो समग्र के एक छोटे से भाग को या निर्देश या प्रतिदर्श कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो जो कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की जो क्रमबद्ध व्यवस्था है उसे सारणियन कहते हैं। सारणी हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, इसको कॉलम कहा जाता है और इसको पंक्ति कहा जाता है। जो ऊपर तरफ ऐसे रहता है उसे कॉलम और जो नीचे ऐसे सोया हुआ रहता है उसे पंक्ति कहते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, दो चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? तो दो चरों के बारंबारता वितरण को द्विचर वितरण के नाम से जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा के अंतर को कहलाता है। तो एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा के अंतर को वर्गांतराल कहते हैं, वर्गांतराल। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आयतों और दंडों के रूप में प्रकट करते हैं उसे दंड चित्र कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कालमाला के ग्राफ को कहते हैं तो उसे कालिक चित्र कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाला चित्र को कहते हैं तो उसे विक्षेप चित्र कहते हैं, विक्षेप चित्र। 16 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं तो सभी मदों को कोनों में बदल देते हैं, वृत्तीय चित्र में सभी मदों को कोनों में बदल देते हैं। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त चित्र का अन्य नाम क्या है? तो वृत्त चित्र का अन्य नाम परिपत्र आरेख है। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संख्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संख्या 3 है, 3। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, माध्यिका को कहा जाता है। तो माध्यिका को और क्या कहा जाता है? तो माध्यिका को कहा जाता है स्थिति संबंधी माध्य भी कहते हैं। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? तो किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? तो अर्थशास्त्री का नाम हो जाएगा बाउली। 21 नंबर क्वेश्चन है, पदों के विचरण के माप को कहा जाता है तो उसे अपकिरण कहते हैं। तो तभी हम लोग यहाँ पर पढ़े कि किस अर्थशास्त्री का नाम अपकिरण पदों के विचरण का माप है, तो वही वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि आप पदों के विचरण के माप को कहा जाता है तो उसे अपकिरण कहते हैं। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, अपकिरण की सर्वश्रेष्ठ माप है। तो अपकिरण की सर्वश्रेष्ठ माप क्या है? परमाप विचलन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, परमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है। तो परमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है माध्य से। किससे किया जाता है? तो माध्य से किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो सहसंबंध जो सूत्र है उसका प्रतिपादन चार्ल्स स्पेरमैन और कार्ल पियर्सन ने किया था। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वो सहसंबंध कहलाता है। तो जब भी दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होगा तो वो सहसंबंध हमेशा धनात्मक होगा, धनात्मक, तो उसे धनात्मक कहलाता है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन विधि का प्रतिपादन हुआ था।
तो कार्ल पियर्सन विधि का प्रतिपादन 1890 ईस्वी को हुआ था। अगर 27 नंबर क्वेश्चन है, स्पेयरमैन कोटी अंतर विधि का प्रतिपादन होता है। स्पेयरमैन कोटी अंतर विधि का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1904 को हुआ था। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, कीमत और मांग के बीच संबंध का गुणांक है। तो कीमत और मांग के बीच संबंध का गुणांक कैसा है? तो सकारात्मक है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई और वजन के बीच संबंध का गुणांक है। तो ऊंचाई और वजन के बीच भी संबंध का गुणांक क्या है? तो वो भी सकारात्मक होगा। आगे 30 नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन है कि सूचकांक संख्या डैश का एक प्रकार है। तो सूचकांक संख्या किसका एक प्रकार है? तो औसत का एक प्रकार है। तो लास्ट आखिरी क्वेश्चन औसत आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।